गाजा की ठहरी हुई रात का सुबह बहुत डरावना होने वाला है। गाजा पट्टी पर आखिरी अटैक और पूर्ण कब्जे का फुल प्रूफ प्लान रेडी है। लिहाजा सीज फायर के अंत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने सेना को मूव ऑन का ऑर्डर दे दिया है। युद्ध विराम खत्म होने का इंतजार, गाजा का जमीन से नामो निशान साफ। मतलब जैसे ही युद्ध विराम की सुई अपने निश्चित वक्त पर पहुंचेगी, जोरदार धमाके के साथ गाजा की गलियां चीखने लगेगी। तो सवाल है, ऐसा कौन सा प्लान बनाया है बेन्यामिन नेतन्याहू ने कि इजराइल अब एक साथ 5 मोर्चे पर जंग लड़ने जा रहा है। इसके डिटेल आपको आगे दिखाएंगे, क्योंकि गाजा में सन्नाटे के बीच कोहराम का वक्त धीरे धीरे बहुत करीब आ पहुंचा है। इधर नेतन्याहू का प्लान दिसंबर तैयार है। इजराइल हमास को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए एक्शन में आ गया है। इसका असर युद्ध विराम के अंत में ही देखने को मिलेगा। इस प्लान में मुख्य तौर पर 5 टारगेट सेट किए गए हैं। टारगेट नंबर 1, हमास की सुरंगों के जाल को भस्म कर देना। टारगेट नंबर 2, हमास के लीडरों की गिरफ्तारी है। टारगेट नंबर 3, उत्तरी गाजा पर पूरा कब्जा। टारगेट नंबर 4, हमास को पूरी दुनिया से काट देना। टारगेट नंबर 5, हमास का सर्वनाश। הלחימה תימשך ותתרחב לכל מקום שנדרש ברחבי הרצועה. לא יהיו ערי מקלט. עד שתושבי בארי ושדרות, שלומי ומטולה יוכלו לשוב בבטחה לקרקע שהיא חלק מהם והיא חלק מאיתנו. ये दीवार कब टूटेगी? हमास और इजराइल के बीच दीवार खड़ी है। सालों दशकों में नफरत और एक दूसरे के अस्तित्व को खत्म करने की नींव पर खड़ी ये दीवार और ऊंची होती गई है। आलम यह है कि युद्ध विराम भी चल रहा है और दोनों एक दूसरे का सिर भी काट रहे हैं। यरूशलेम में हमला हो गया तो हमास ने वेस्ट बैंक में अटैक कर दिया। दोनों के एक दूसरे पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। आपको याद होगा कि हमास ने बारंबार कहा है कि वो मौका मिलते ही 7 अक्टूबर के हमले को दोहराएगा। 7 अक्टूबर के हमले को दोहराएगा ही नहीं, जितनी बार मौका मिलेगा उतनी बार इजराइल को खून के आंसू रुलाएगा। इजराइल भी बारंबार कह चुका है कि युद्ध विराम के बाद उसकी तोपें हमास के आतंकियों को खाक में मिला देगी। हमास के एक आतंकी को इजरायली सेना चुन चुन कर मारेगी। दुश्मनी की इस बुनियाद पर दोस्ती हरगिज नहीं हो सकती। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का एक और बयान सुनिए, उसके बाद इजराइल के दिसंबर प्लान की हर एक डिटेल बताएंगे। אנחנו נמצאים כעת ברגעים מורכבים ובחלון זמנים במסגרת המתווה להשבת חטופינו. נפעל כדי למצות אותו ככל שניתן. לצד זאת, אנחנו ערוכים ומוכנים לחזרה ללחימה בכל רגע נתון, כולל ברגעים אלו. टारगेट नंबर 1 से शुरू करते हैं। हमास की सुरंगों के जाल निस्तो नाबूद किए बिना हमास का खात्मा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये सुरंगें हमास की सांसें। कहा जा रहा है कि गाजा पट्टी के नीचे ये सुरंगें 500 किलोमीटर तक फैली हैं। इन सुरंगों में हमास का सब कुछ छिपा है। हथियार, लड़ाके, युद्ध लड़ने वाले उपकरण, राशन, ये सुरंगें भरी पड़ी हैं। इजराइल की सेना इन सुरंगों को साफ करने के लिए कई तरह के विशेष उपकरण का इस्तेमाल कर रही है, जिसके बारे में आपको भी जानकारी जरूर होनी चाहिए। गाजा में हमास के सुरंगों को बंद करने के लिए इजराइल नए हथियार का इस्तेमाल कर रहा है।
इसे स्पंज बॉम्ब कहा जा रहा है। यह हथियार झाग पैदा करता है जो तेजी से फैलता है और सख्त हो जाता है। इसके इस्तेमाल से गाजा पट्टी में हमास की सुरंगों का नेटवर्क ब्लॉक हो जाता है। टारगेट नंबर 2 मतलब हमास के लीडरों की गिरफ्तारी। यह सिनवार हो या इस्माइल हानिया या फिर कोई और हमास का बड़ा नेता, ये सारे नेता गाजा में नहीं बल्कि कतर या तेहरान या अंकारा या इस्तांबुल या बेरूत में रहते हैं। इनकी तलाश करने और इन्हें ठिकाने लगाने के लिए बेन्यामिन नेतन्याहू ने मोसाद को स्पेशल ऑर्डर दिया है। असल में विदेशों में हमास के लीडरों को जब तक खाद पानी मिलता रहेगा, गाजा में हमास की हांडी चढ़ती रहेगी। लिहाजा मोसाद इन नेताओं का सिर कलम करने के काम पर लग गया है। टारगेट नंबर 3 उत्तरी गाजा पर पूरा कब्जा। इजराइल ने गाजा पर जी भर हमला किया, लेकिन दम भर हमला अब तक नहीं किया है। इजराइल के पास ऐसे किसी हथियार की कमी नहीं कि पूरे गाजा को वो कुछ घंटों में मिट्टी में नहीं मिला दे, लेकिन इजराइल ने ऐसा नहीं किया। नतीजा है कि एक आध बार गाजा में कब्जे वाले इजराइल के झंडे दिखे जरूर, लेकिन इजराइल का उत्तरी गाजा पर कब्जे का प्लान अब तक अधूरा है। हालांकि दोबारा मूवमेंट शुरू करने में इजराइल को बस कुछ मिनट की देर लग सकती है, क्योंकि इस वक्त भी इजराइल के टैंक, तोप और सेना गाजा में ही मौजूद है। टारगेट नंबर 4 हमास को पूरी दुनिया से काट देना। हमास इजराइल के लिए आतंकी संगठन है, अमेरिका के लिए आतंकी संगठन है, लेकिन दुनिया में सिर्फ यही 2 देश नहीं हैं। कई देश हैं जो हमास को आतंकी नहीं मानते और उनको हथियार और फंडिंग से ना सही नैतिक आधार पर समर्थन देते हैं। ईरान की बात अलग है, क्योंकि वो तो फंडिंग भी करता है, हथियार भी देता है और हमास के लड़ाकों को ट्रेन भी करता है। लिहाजा इजराइल कूटनीतिक स्तर पर हमास को पूरी दुनिया से काट देना चाहता है, अलग थलग कर देना चाहता है। इस काम में अमेरिका इजराइल का पूरा साथ दे रहा है। टारगेट नंबर 5 हमास का सर्वनाश। इजराइल युद्ध की राह का एक ही अंत है और वो है हमास का अंत। हमास के एक भी लड़ाके के जिंदा रहते गाजा से इजराइल को डर बना रहेगा। हालांकि इजराइल के हाथ हमास के अंतिम आतंकी तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जंग में परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती। लेकिन अभी तो जमीन पर यही दिख रहा है कि बस युद्ध विराम के बीतने का इंतजार है। इजराइल फुल ऑन हमले शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ ये भी समझना बहुत जरूरी है कि इजराइल अगर हमास का सर्वनाश कर भी देता है तो इजराइल क्या पूर्ण रूप से सुरक्षित हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमास ही नहीं, यमन के हूथी भी हैं। हमास के पहले हूथी का नाश। हूथी विद्रोहियों का प्लान हाईजैक का वीडियो आप देख चुके हैं। हूथी इसके बावजूद कि लाल सागर में अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है, इजराइल के खिलाफ मिसाइलें दागते हैं। ईरान के ड्रोन से अमेरिका के युद्धपोत की निगरानी करते हैं। हूथी विद्रोही किस लेवल पर ताकतवर है, इसका ताजा उदाहरण आपको जरूर देखना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल पार्क नामक एक व्यापारिक जहाज को हूथियों ने अगवा करने की कोशिश की। सूचना मिलने पर यूएसएस मैसन सेंट्रल पार्क जहाज की रक्षा करने के लिए पहुंचा। यूएसएस मैसन को देखकर व्यापारिक जहाज का अपहरण करने वाले समुद्री लुटेरे वहां से भागने लगे, लेकिन यूएसएस मैसन ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद जब यूएसएस मैसन ऑपरेशन पूरा कर वापस लौट रहा था, तभी अदन की खाड़ी में उस पर मिसाइलों से हमला हुआ। यूएसएस मैसन आइजनहावर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है। लेबनान के हिजबुल्ला की तरह यमन के हूथी विद्रोहियों का भी अन्नदाता ईरान है, जो हमास के साथ मैदान में उतरने से इनकार कर चुका है। हिजबुल्ला भी हमास से हाथ झटक चुका है। सवाल है फिर यमन के हूथी इजराइल के खिलाफ आग क्यों उगल रहे हैं? हूथी का इजराइल पर हमला ईरान की बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। ईरान की कोशिश है कि यह जंग अमेरिका से सीधी लड़ी जाए। इजराइल तो बस युद्ध की जमीन है, इसीलिए हूथी सीधे अमेरिकी जहाजों के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। हूथी शिया मुस्लिम हैं और ईरान शिया मुस्लिम के नाम पर इन्हें हर समर्थन देता है। हूथी यमन में गृह युद्ध छेड़े हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब यमन के सुन्नी मुस्लिम बहुल सरकार के समर्थक हैं। ईरान इसीलिए हूथियों के साथ सऊदी अरब से छद्म युद्ध लड़ रहा है। हूथी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए इजराइल को यमन में घुसना होगा, और यमन में घुसने का मतलब होगा कि ईरान को भी युद्ध में आना ही होगा। ईरान हमास से तो किनारा कर सकता है, लेकिन हूथियों को भी मदद देना बंद कर देगा तो इस्लामिक वर्ल्ड में जिस चौधराहट का वो ख्वाहिशमंद है, वो ईरान को कभी हासिल नहीं होगा।